वो सहाबा सहरी के वक्त जनाबत का गुस्ल भी करने वक्त नहीं मिला, उठे तलवार लिए अल्लाह के राह में गर्दना कटा डाले, अपने जान की कुर्बानी दे डाले। आज का मुसलमान वो सहरी के टम्पो नींद की कुर्बानी नहीं देता, फजर की नमाज को नहीं आता। कई के मुसलमान जी, नाम के मुसलमान। इन्नल हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी इलाही लकल हम्द या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ़अनका सलाम व मिनका सलाम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, आज 1 नवंबर 2024 बरोज़े जुमा तेलंगाना स्टेट के पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट की मस्जिद अरकम अहले हदीस में जो बाद नमाज मगरिब ता इशा चलने वाले इस प्रोग्राम में जिस उन्वान की वजाहत मैं आपके सामने करने के लिए खड़ा हूँ, क्या हमारा नाम मुसलमान होना काफ़ी है। इस उन्वान के तहत कुछ ईमान की एहसासात की बातें जगाने वाली कुरान और हदीस की बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के दरमियान आकर मुझे, क्योंकि इस मस्जिद में काफ़ी नए नए चेहरे माशाल्लाह देखने को मिल रहे हैं और इस इलाके में मेरा ये पहला प्रोग्राम है। हमारे जमाती अफराद, गैर जमाती अफराद, तमाम मुस्लिम भाई हमारी मोहब्बत में यहाँ जमा है माशाल्लाह। अल्लाह करे हर हमेशा आपको इसी तरह मस्जिदों को आबाद करके नमाज अदा करने की, दीन पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। क्या हमारा नाम मुसलमान होना काफ़ी है। उन्वान से आप समझ सकते हैं कि हमें नाम के मुसलमाना, काम के नहीं, सिर्फ नाम के मुसलमाना। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी खबासत या ऐसी बदआमलियाँ हमारे अंदर भरी पड़ी हैं जिसकी बिना पर हम अपने आप को मुसलमान कहलाना भी शर्म महसूस करते हैं। आए दिन दुनिया में मुसलमानों के ऊपर आफतें, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियाँ सब देखने को मिलती हैं। 57 कंट्रीज ऑल वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं, उसके बावजूद मुसलमान मगलूब हैं, नबी की पेशन गोई है। एक ज़माना आएगा जैसे दुश्मन कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा इंसान दस्तरखान पर टूट पड़ता है। अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हम तादाद में कम रहेंगे जो दुश्मन कौम आकर हमको ऐसे मारेगी या हम पर जुल्म करेगी, हमको मिटाने की कोशिश करेगी? नहीं नहीं, उस वक्त तो तुम बहुत कसीर तादाद में रहोगे। ये कैसी बात है, तादाद भी बहुत बड़ी लेकिन मगलूब, हर कोई हमको मारेगा, जलील करेगा, मिटाएगा। क्या वजह है अल्लाह के नबी? वजह क्या होगी? तुम वहन के शिकार बन जाओगे। अल्लाह के नबी, ये वहन क्या चीज़ है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाएगी और मौत से नफरत करने वाले बन जाओगे। आज मुसलमानों की वो हालत, ज़र्रा किडनी में स्टोन आया का तो हैबत लगा ले छोड़ता उन्हें, अही मैं किडनी में स्टोन आया करते,
हार्ट अटैक आया करते, हार्ट ब्लॉकेज हो गई, 2 ब्लॉकेज 3 ब्लॉकेज, बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, रान में से पैर में से रगा काटना पड़ेगा, हैबत लग जाती है उसे। पित्ते में कंकरा आ गया कहते, कोई डॉक्टर का ऑपरेशन है ही नहीं, पित्ता काटना सटना, हैबत लगा ले, मैं मर जा दूंगी। बीपी आ गई, शुगर आ गई, हैबत के मारे 4 दिन खाना खाना छोड़ डाल। आज मुसलमान के दिल में दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है, दीन की मोहब्बत नहीं। जीना चाहता है वो, मौत से नफरत है उसे, दुनिया की दौलत से मोहब्बत है उसे। दुकान आबाद करेगा मस्जिद वीरान रखकर, घर आबाद करेगा मस्जिद वीरान करके, मस्जिद के बाजू घर, मस्जिद के बाजू दुकान, यहाँ मरे रहता दुकान में, यहाँ सोए रहता घर में, लेकिन मस्जिद को नहीं आता। अल्लाह के घर को आबाद नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे, ज़बान पर सच्चाई नहीं रखेंगे, बदन पर नमाज की पाबंदी नहीं रखेंगे, और वादे की पासदारी नहीं करेंगे, दीन इस्लाम पर नहीं चलेंगे, तो अल्लाह ताला दुश्मनों को तो लाकर मुसल्लत करेंगा ना। नेकी का हुक्म देना छोड़ेगी मुस्लिम कौम उस वक्त, बुराई से रोकना छोड़ देगी, किसी को भलाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, ये फरीज़ा अंजाम देना छोड़ देगी। मारेंगे दुश्मन कौम इनको, डालकर वकली में डाल को मुसल्लक जैसी चटनी कुचलती ना, मुस्लिम कौम को डालकर कुचलेंगे वैसे। यहूद नसारा दुश्मन कौम क्या अभी नहीं बिगाड़ ले सकते, तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। अरे इतने बड़े बड़े कंट्रियां हैं जी हमारे पास, अरबों खरबों की तादाद है ऑल वर्ल्ड के अंदर, क्या भी नहीं कर ले रहे। तुम दुआएं करोगे, खुनूत नाजिला पढ़ोगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह बचा ले, अल्लाह फ़लस्तीन को बचा ले, अल्लाह गज़ा को बचा ले, अल्लाह मुसलमानों को बचा ले, अल्लाह बैतुल मक़दिस को बचा, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, तुम्हारी दुआएं आसमान तक भी नहीं जाएंगी। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की, नाम के मुसलमान मत बनिए, काम के मुसलमान बनिए। सूरह आल इमरान में 139 नंबर आयत में अल्लाह फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मेरे मोमिन बंदो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, इस दुनिया में और आखिरत में तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम पक्के मोमिन होकर ज़िंदगी गुजार लो। पक्के मोमिन तो हो जाओ जी, आधे मुसलमाना आधे मुनाफिका, आधे नमाज़िया आधे बेनमाज़िया। ज़ोहर पढ़े फजर छोड़ डाले, मगरिब पढ़े ईशा छोड़ डाले, 5 नमाज़ा में 2 पढ़ने का 3 छोड़ने का। ज़रे मुसलमाना दाढ़ी रखने वाले, ज़रे मुसलमाना दाढ़ी काटने वाले, यहूदियों की शक्ल के तरह। ज़रे मुसलमाना सच बोलने वाले, ज़रे मुसलमाना झूठ बोलने वाले, ज़रे हलाल कमाने वाले, ज़रे हराम कमाने वाले, ज़रे बीड़ियाँ पीने वाले, ज़रे शराब पीने वाले। अल्लाह की मदद आओ को तो आती, ऐसी कौम पर नहीं आती। नाम के मुसलमाना, पक्के मोमिन बन जाओ बोल रहा अल्लाह। हमें कहते हैं मस्जिद में बैठेंगे, सब लोगों के बैंक अकाउंट हैं, एक भी अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं जिसका अकाउंट नहीं। बच्चा LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया तो उसका भी अकाउंट स्कॉलरशिप के वास्ते। अरे बच्चे का अकाउंट बन रहा, बुढ़िया के अकाउंट नहीं बनते। अकाउंट में सेविंग अमाउंट का इंटरेस्ट पैसा, किसी के 10,000 सेव हैं, किसी के 50,000, किसी के लाख। अब वो 1,10,000 1,000 का एक दिन भी तुम्हें अकाउंट में पैसा रखे सूद आता तुम ना, और वो सूद का हमें बाकायदा इंटरेस्ट ले रही भी, खा रही भी, इस्तेमाल कर रही भी। अल्लाह की मदद आओगे तो आती। घरा को लीज को डाल ली, हमें लिखा ली घरा, इतने साल के वास्ते एग्रीमेंट, इधर पैसे को सूद नहीं, उधर घर को किराया नहीं। सूद का धंधा है, 1 नंबर का सूद का धंधा है। सूदी कारोबार कर को घर को लीज को लिखा लेगा, एग्रीमेंट कर लिए तो अल्लाह छोड़ता तुम ना, नमाज कबूल होती समझे तुम्हारी।
नाम के मुसलमाना, काम के मुसलमाना नहीं, खाली नाम के मुसलमाना। धोखा देने में मुसलमान नंबर 1, सूदी कारोबार करने में मुसलमान नंबर 1, शराब पीने में मुसलमान नंबर 1, जिना करने में मुसलमान नंबर 1, चोरियां करने में मुसलमान नंबर 1, खतल व गारत गिरी, मर्डर के केसा कते, तलाक कते, खुला कते, क्राइम ब्रांच में जाकर देखो, कोर्ट कचहरियों में, पुलिस स्टेशनों में फाइला उठा, खाली मुसलमाना के नाम। अल्लाह की मदद आओगे तो आती, नाम के मुसलमाना खाली हमें। एक वो मुसलमान थे नबी के ज़माने के, जिनको साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहा गया। उनका नाम लिए तो अल्लाह बोल डाला, कोई भी सहाबिया का नाम अगर लो तो उन नामों के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु या रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो, वो अल्लाह से राज़ी हुए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु। सहाबियात का नाम ले रही, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा, अल्लाह उनसे राज़ी हो। ये रज़ी अल्लाहु अन्हु, रज़ी अल्लाहु अन्हा, अल्लाह टाइटल दे डाला उनको। जब तक दुनिया में क़यामत तक मुसलमान पैदा होंगे, उनका नाम लिए तो अल्लाह उनसे राज़ी हो। ये दुआ पढ़ को नाम लेना, कहीं कतो कामा करे वैसे उन्होंने, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। उनके काम थे वैसे, उन्होंने नाम के मुसलमान नहीं थे, काम के मुसलमान थे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। हम नारे से राज़ी हो बोले तो अल्लाह होता, बिरयानियाँ खा ले, बेडशीटा ओढ़ ले सो गए तो अल्लाह राज़ी होता हमारे से। 90% मुसलमान दाढ़ियाँ मुंडाने वाले। हमारे नबी क्या बोले? दाढ़ी को बढ़ाओ, मूँछों को कम करो बोले। यहूदियों की शक्ल नक्को बनाओ। यहूद मूछा बढ़ाएंगे, दाढ़ी मुंडाएंगे। आप क्या करना? दाढ़ी को बढ़ाना, मूछों को कम करना। उनके अपोजिट करो बोले। नहीं नहीं, हमें सेम उनके सर का कॉपी कर ले जाएंगे। मुसलमान मूछों को बढ़ाएंगे, दाढ़ी को मुंडाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? जो यहूदियों के रास्ते पर अमल करेगा, क़यामत के दिन यहूदियों के लिस्ट में उठाया जाएगा उन्हें। यहूदियों के साथ अल्लाह जगाएगा उनको। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा वो उसी के अंदर हो जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। नाम के मुसलमान हमें, हमारे में अंदर कितने मुसलमान नहीं। जन्मदिन आ गया तो नसरानियों की देखा देखी कॉपी करते हुए बर्थडे मनाती। हमें आज भी केक लाको, बर्थडे मनाना नसरानियों का सेवा है। मुसलमान अपने आप को मुसलमान बनने वाला बर्थडे मनाता। कोसे तो भी ईदा, कोसे तो भी बिदातियों के ईदा, गैर मजहब लोगों के ईदा है तो हमें उनके बराबर पटाखे फोड़ती, उनके बराबर चोंगे बना खाती, उनके बराबर हलवे पूरा बना खाती। कहाँ है भैया? तुमने वत्ताज केक खाने दिल बोल रहा, साल के 12 महीने कब तो भी खाओ, बर्थडे के दिन ही कई लाख खाती। वत्ताज चोंगे खाने दिल बोल रहा, को से तो महीने मनाओ, मुहर्रम में कई बनाती। वत्ता हलवे पूरे खाने दिल बोल रहा, कब तो भी बना ले खाओ, शाबान के महीने में कई बनाती। मेरे भाइयों, मोटी मोटे अंदाज से मैं समझा रहा हूं, नाम के मुसलमान मत बनो, काम के मुसलमान बन। जैसे सहाबा थे, अरे उन सहाबा के बारे में कुरान मजीद सूरह तौबा के 111 नंबर आयत, 111 नंबर आयत, अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये वो मुसलमान हैं जिनके जानों को अल्लाह जन्नत के इवज खरीद लिया। वीडियो मत कीजिए जी, मेरी वीडियो मत करो। आप मेरी मोहब्बत में वीडियो बनाती, लेकिन मैं मना कर रहा हूं तो इसके पीछे कुछ हिकमतें हैं, कुछ लिखा पढ़ी होकर है मेरे साथ, इसीलिए मैं मना करता हूं। क्या अभी बुरा नहीं समझना, एक दिन सब्र करो, इंशाल्लाह मिल जाता। मेरे हर नए बयान आपको चाहिए, शेख याकूब जामोई ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लो, हर नए बयान मिलती है आपको। अल्लाह इनके जानों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। वैसा क्या भी करे नो,
अरे नबी इशारा करे गर्दन कटाने के लिए घर से निकलते थे जी साहबा। अभी कल शाम में निकाह हुआ, रात में बीवी के साथ शबे ज़ुफ़ाफ़ा में मौजूद हैं सहाबी। नबी का ऐलान होता है, सहरी के वक्त निकल जाते हैं तलवार लेकर मैदान जंग में, अभी गुस्ल भी नहीं करे जनाबत का, गए शहीद हो गए हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु। जब सहाबा इनकी लाश को उठाए तो पानी जा रहा है इनके बदन से। नबी ने घर के दरियाफ्त किया तो पता चला कि इनकी बीवी ने बताया वो मेरे नए शोहर थे, सिर्फ एक रात हुआ था हमारे बीच में, जनाबत का गुस्ल भी नहीं किए थे। अल्लाह का हुक्म सुनते ही, नबी का फरमान सुनते ही गर्दन कटाने के वास्ते मैदान जंग में तलवार लेके निकल गए और शहीद हो गए। अल्लाह के फरिश्ते उनको गुस्ल दिला रहे थे। ऐसे कामा करे बोल के अल्लाह राजी हुआ उनसे। आज के हमारे भाइयों को बुला दे, भाई इज्तिमा है, भाई आओ, फला मस्जिद का काम चल रहा, भाई ज़रा साथ देने आओ, फला यतीम खाने में 4 बच्चों की फीस पे करने नहीं हो रहा कहते, भाई बेवा हो रहा थे, यतीम बच्चे ज़रा देओ, है नहीं होता उससे भी बोलो ना खमना। वो सहाबा सहरी के वक्त जनाबत का गुस्ल भी करने वक्त नहीं मिला, उठे तलवार लिए अल्लाह के राह में गर्दना कटा डाले, अपने जान की कुर्बानी दे डाले। आज का मुसलमान वो सहरी के टम्पो नींद की कुर्बानी नहीं देता, फजर की नमाज को नहीं आता। कई के मुसलमान जी, नाम के मुसलमान। वो सहाबा जान की कुर्बानियां दी, सहरी में उठे चले गए मैदान जंग। आज का मुसलमान नींद की कुर्बानी नहीं देता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जीना ऐसा मुसलमान के मेरा रब राजी हो जाना, ऐसा जी कर बताना अल्लाह खुश हो जाना, अल्लाह को नाराज़ करने वाले हर काम से डरना इंसान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद झलकियाँ आपके सामने पेश कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन से एक बेटा हुआ था नबी को। खदीजतुल कुबरा के बतन से 2 बेटे हुए थे, अब्दुल्ला और कासिम, जिनको तय्यब ताहिर भी कहा जाता था। बचपन में इंतकाल हो गया उनका। मारिया क़िब्तिया एक लौंडी थी जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजियत में रखे थे, उनसे एक बेटा हुआ था इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी बचपन में इंतकाल कर गए। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु के वफ़ात पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह को ये बयान करते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्बु यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। सही बुखारी की हदीस 1303 नंबर की हदीस। अपने बेटे की जुदाई में आंख से आंसू जारी है, लेकिन अल्लाह के फैसले पर हम राज़ी हैं। हम अपनी ज़बान से कोई ऐसा जुमला नहीं कहेंगे जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। आज हमारे मुसलमाना में अम्मा मरेंदे, बाबा मरेंदे और किसी की बीवी मरेंदे, अपना आपा खो देता मुसलमान। चीखा मारने का क्या, बुमड़ा मारने का क्या, गागा को रोने का क्या, बुम मारने का क्या, बाला लोचने का क्या, मुंह को मार लेने का क्या, कपड़े फाड़ लेने। नबी ने क्या फरमाया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दा बिदावल जाहिलिया। वो हम में से नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया में से नहीं है जो जाहिलों के तरह मुंह पर मारे, जाहिलों की तरह कपड़े फाड़े, या जाहिलों के पुकारों की तरह गागा के रोए। मैयत पर नौहा करना बोलते हैं इसे, मैयत पर चीख मार मार के रोना। सब्र कब करना, जैसे गम मिलता उसी लम्हे से सब्र करना। आज हमें कब करती, हमारा सब्र जाको खबर में दफन होने के बाद सब्र करती। हमारा सब्र चीखा मार को, बमड़ा मार को, रो रो को, एनर्जी करने का डाउन कर ले को, लग जाक मुर्दे में खबर में गाड़ को आने के बाद अब घर में बैठे रहती, क्या भाई अब सब्र करेंगे, ले क्या है रास्ता। वो सब्र नहीं बोलते, खबर बोलती उनसे। सब्र किसे बोलती, जैसे ही आपको टेंशन की खबर मिली उसी लम्हे से सब्र, वो है असली सब्र। कैसा रोना हमारा, मरदबा ने कम रोती, भाई कहाँ ज्यादा रोती, क्या सीटा फलटा फलटा रोती।
यूं था ना रे, मर को जाग छोड़या, यत्ता जल्दी मर को जाग छोड़या, अस्पताल को गया, आता समझे थे वहां चैंट लग गया। अब रो 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 को अम्मा डाउन हो बैठे रहती। अचानक गोदावरी खनी से कौन की अकला को मेहमान उतरता, उसे देखते फिर क्या सिट रिवर्स आए रिश्तेदारा, देखोगे अम्मा मर को गया मेरा बेटा, ऐसा करया वैसा करया, बंगड़ा लाग दिया, पहने भी नहीं, देखा भी नहीं मर गया, ड्रेसा दिलाया पहने सो देखा भी नहीं मर गया। अब फिर क्या सिट शुरू, कहीं क्या तो उन्होंने भी जरा रोना नहीं। अब रोए 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 ठंडा होक बैठे, फिर पीरा पूरे ठंडे होक जाते, एनर्जी पूरी डाउन। कहीं सुबह से क्या भी खाए रहते नहीं, क्या ताकत रोएंगे, हंग्या में आंसू रहते नहीं, नाक में गिलास क्या भी रहता नहीं, पानी रहता नहीं, चीखा मारे जरी देर बैठे। फिर हल्लू करीमनगर से आग उतरते मेहमान आए, फिर क्या सिट रिवर्स, ऐसे चीखा मार मार को रोना, इसे मुसलमान नहीं बोलते। बगैर सच्ची तौबा करे के मरे अल्लाह ताला खारिश और खुजली का लिबास पहनाता क़यामत के दिन, आग का लिबास, गंधक का लिबास पहनाता उस इंसान को जो नोहा करके तौबा के बिना मर जाता दुनिया में। क्या कि मालूम नहीं था नोहा कर लिए, सच्ची तौबा करना तो आखिरत के अजाब से बचते, नहीं करे अल्लाह क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया से आर पार कर को निकाल को सट को आग का लिबास, खुजली वाला लिबास अल्लाह पहनाता। एक सहाबिया उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा, इनके हस्बैंड अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है 2144 नंबर की हदीस 2144। बच्चा बीमार है, अबू तलहा कमाने के लिए चले गए, कई दिनों के बाद आए, जिस दिन आए उसी शाम में बच्चे का इंतकाल हो गया। बीवी हस्बैंड को मालूम होने नहीं दी, नहला को, कफन में पिना को, बिस्तर पर उड़ा को, जैसा बच्चा सोता वैसा सुला डाली, खाने को दी, हस्बैंड खाना भी खाए, रात में सो गए इत्मीनान से। मियाँ बीवी के दरमियान मुलाकात भी हुई, सुबह में गुस्ल करके नमाज को भी गए। नमाज से आने के बाद एक मसला पूछती है उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, अजी मेरे पड़ोसन का एक हार मैं अमानत लेती हूँ, बहुत पसंद आ जाता मुझे, इतना पसंद आता देने नहीं दिल बढ़ता, अब बोलो क्या मैं वो हार रखूं या दे डालूं? अरे अमानत अमानत होती है, कितना भी पसंद आ दे देना उठा को, वैसा नहीं रख सकते। ऐसा अल्लाह ताला हमने एक अमानत दिया था, वो अमानत ले लिया, आप मेरे बच्चे को ले जा को दफन कर डालो, कल शाम में हमारा बच्चा मर गया। हैरान हो गए अबू तलहा, ऐसा कैसा, आप मेरे को बोले भी नहीं, रात में खाना भी खाया, रात में सोया भी मैं, मुलाकात भी हो गई, जाके शिकायत करे नबी से, अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा हुआ। आपकी बीवी ने सब्र के साथ बिल्कुल सही किया, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारे मुलाकात में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको 9 बेटे अता फरमाया, हाफिज कुरान अता फरमाया। मेरे भाइयों, मोमिन का किरदार क्या होता? सब्र करना, ईमान पर कायम रहना, ईमान की रस्सी को नहीं छोड़ना, इस्लाम को छोड़े, ईमान को छोड़े गए खड्डे में कनेगा। सूरह बकरा 208 अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के पैरवी ना करो, शैतान के रास्ते पर ना चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान के रास्ते पर चलोगे लग जा खड्डे में डालता तो नहीं शैतान, कौन से खड्डे में? जहन्नम के खड्डे में। शैतान के रास्ते पर नको चलो, आधा नमाजी कहते, आधा बेनमाजी कहते, आधा मुसलमान कहते, आधा मुनाफिक कहते। मुकम्मल इस्लाम में आ जाओ बोल रहा अल्लाह, अधूरे मत रहो, मुकम्मल इस्लाम में आ जाओ। कभी हलाल का कमाले खाती, कभी हराम का कमाले खाती। कस्टमर को तो बकरा मिले, बराबर टोपी डाल को झूठ बोल को लूट को खा लेती है उसके पास। अरे वो कस्टमर को नहीं मालूम हो रहा होगा, लेकिन अल्लाह को तो मालूम है ना, अल्लाह देख रहा ना। अल्लाह का डर पैदा कर भाई, कितने दिन रहती तेरे जेब में पैसे हो, झूठ बोल को, धोखा दे को, लूट मार को, कस्टमर से गलत फायदा उठा को हासिल करे ना, नाजायज फायदा, कितने दिन रहती जेब में? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, वो पैसे से क्या बिल्डिंगा बना लेता,
क्या दुनिया आबाद हो जाती तेरी? अरे गारत नहीं बर्बाद होती। एक कल्याण का मुंह मार को निकाल लिया सो पैसे के अंदर अल्लाह बरकत नहीं रखा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात व खैरात को रियाकारी एहसान जता के नेकियों को बर्बाद मत करो। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, है ईमान वालो, मुसलमानों के माल को बातिल तरीके से मुंह मार के मत खाया करो। आज जो भी धंधा करो कमीशन आ गए धंधे के अंदर, चाहे वायरिंग इलेक्ट्रिशियन का धंधा ले लो, पेंटिंग का धंधा ले लो, या प्लम्बिंग का धंधा ले लो, या कारपेंटर का धंधा ले लो, घर बनाने बिल्डिंगा बनाने का धंधा ले लो, हार्डवेयर कौन सा भी धंधा ले लो, कस्टमर को दुकान को भेज को फ़ोन कर को बोल डालती है, मेरा कस्टमर भाई मेरा कमीशन कितना निकालना निकाल को उसे आइटमा बेच, उन्हें उसका कमीशन निकालने को, इसका फ़ायदा निकालने को सामने वाले कस्टमर को धोखा दे को बेचता। सामने वाले को मालूम नहीं होता, उन्हें क्या समझ रहा, सारे दुकाना से बढ़ को ये दुकान में मुझे डिस्काउंट दे रहा क्योंकि मेरा मेस्त्री मुझे बोलकर भेजा, बोले बहुत अच्छा मुझे रेट दे रहा समझता। जबकि सबसे बड़ी टोपी वो जगह डालते रहता उन्हें, बड़ी टोपी। अरे दुनिया में मुंह मार को खाएंगा, अल्लाह तेरे कमाई की बरकत छीन लेगा, और ये पैसे तुझे सुकून नहीं देंगे, टेंशन बढ़ाएंगे ये पैसे। कमीशन के पैसे खा को, झूठ बोल को कमा को, धोखा दे को कमाती ला, राता की नींद हराम कर डालता, बदन के अंदर 99 बीमारियां अल्लाह पैदा कर डालता। क्यों? एकलियां पर जुल्म कर को कमाई नहीं तुम्हें, एकलियां की दिल का दर्द और उनकी गुर्बत का नाजायज फायदा उठा को आप कमाई नहीं, अल्लाह सुकून नहीं रखे हो दौलत के अंदर। पक्के मुसलमान बन जाओ और ऐसे मुसलमान रहना, कभी अपने खौल और खरार से नहीं पलटना, अपने खौल और खरार से हरगिज नहीं पलटना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी बेटी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा ग़ज़वे बनुल मुस्तलक़ से वापस आ रही थी। एक हार गुम हो गया था उनका, तलाशते तलाशते पीछे रह गई। वापस आए तो मुनाफिकीन ने अम्मा आयशा पर इल्ज़ाम लगा दिया, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम लगा दिया, ज़िना का इल्ज़ाम। और इस इल्ज़ाम तराशी में चंद भोले भाले सहाबा भी गलती हुई, क्या कि भाई ऐसा बोलने वाले बन गए, गलती हो गई उनसे, बाद में तौबा करे उन्होंने। उनमें एक हज़रत मुस्तह बिन असासा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ के खालाजाद भईनो, गरीब आदमी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ महीना महीना वजीफ़ा देते थे पैसे इनको। जैसे ही मालूम हुआ कि मेरा खालाजाद भाई मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने वालों में है गए, अल्लाह की कसम और एक बार इनको मैं वजीफ़ा नहीं देता आगा तो बंद कर डाले वजीफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयत नाजिल फरमाया, वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाहि वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सूरह नूर की आयत नंबर 22। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के ज़रिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आगाह किया, क्या हो गया इन लोगों को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बुलाकर कहते हैं, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, अल्लाह के दिए हुए माल में से तुम किसी गरीबों को वजीफ़ा दे रहे। अगर अल्लाह माल देना बंद कर डाले तो तुम्हें कहाँ जी देंगे गरीबां को? तुम्हें गरीबां को नहीं देते तो कसम खाती। अगर अल्लाह तुमने नहीं दिया सरकार हयात तो तुम्हारी क्या होती हालत? अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें पसंद नहीं करते अल्लाह ताला तुम्हारे इस वजीफे देने की वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो उन्होंने कसम का कफ़ारा अदा किए, तौबा करे, अल्लाह क्यों नहीं, हम चाहते हैं कि तू हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमसे गलती हो गई। चाहे मेरा खालाजाद भाई मुस्ताह बिन असासा कुछ भी कहे, मैं ज़रूर ब ज़रूर इनको क्या है अपना वजीफ़ा जारी रखूँगा। आज हमें हमारे रिलेशनशिप में उन्हीं लोगों से कांटेक्ट रखते हैं
जो हमारे से कांटेक्ट करते, कौन तो भी जर्रा हिरा पित्ता कर बातां छोड़ा, हमें भी उनसे रिश्ता कट। सग्गे चाचा का बेटा, सग्गे ताया का बेटा, सग्गे मामू का बेटा, सग्गे फुप्पू का बेटा, लेकिन कोसी के साल क्या कि जरा बहस हुई तो रिश्तेदारी कट। रिश्तेदारी जोड़ने वाले जन्नत में जाएंगे, रिश्तेदारी काटने वाले जहन्नम में जाएंगे। जर्रा हिरा पित्ता आया, रिश्तेदारी खत्म, उन्होंने हमारे घर का आना नहीं, हमें उनके घर जाते हैं। मरे तो भी मैं तेरी सूरत देखता नहीं रे, तू मरे तो मेरी सूरत देख, इससे बाता। वो कितना कड़वा जहर है भाई दीन है सीने में। क्या कि बच्चे बच्चे बहस कर लिए, क्या कि छोटे छोटे अंकल लड़ी, अब उसे इस्लाह कर सकती, इस्लाह कर सकती नहीं। अब ले बीपी शुरू, अस्तिना चढ़ा ले, को गुंडियां खोल ले कि सीना तान ले, तू क्या रे है सब, मैं तेरे से बड़ा पहलवान रे। मेरे भाइयों ये सब भी नहीं चलता दुनिया में, अल्लाह के दरबार में तो हरगिज नहीं चलता। 4 दिन की चांदनी, अंधेरा ही अंधेरा। 2 दिन की दुनिया है, मत चलो अकड़ अकड़ के। शायर क्या बोलता, 2 दिन की दुनिया है, मत चलो अकड़ अकड़ के, आएंगे फरिश्ते ले जाएंगे तुम्हें पकड़ पकड़ के। अल्लाह के फरिश्तों की पकड़ से कोई नहीं बचाएगा तुम ना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम के साथ बैठे थे, और ये हदीस मुस्नद अहमद की हदीस है, 9622 नंबर की हदीस। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक बैठे, अचानक एक बद्दू आया और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुरा भला क्या मिलो बोलने लगा। खेड़े वाला, अब क्या भी मालूम नहीं उसे, अपने खेड़े के हिसाब से खेड़ उस बात कर रहा, क्या मिलो वटा 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 बुरा भला बोल रहा। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा ले, एक देख रहे उसे, जो अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला बोल रहा, खूब डांट रहा, खूब बातें कर रहा। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा ले, एक देख रहे। अबू बकर सिद्दीक सुने 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 सुने, अब इनकी भी बीपी बढ़ गई, गुस्सा आ गया इनको। ए क्या जी तुम्हें बल्लक बातें कर रही ना, क्या बिगाड़ा जी, मैं ऐसा वैसा आगा तो फलटा के 1-2 बातें बोल डाल, लेकिन बुरा भला नहीं बोले उसे, नऊज़ बिल्लाह गाली नहीं दिए, कुछ भी नहीं बोले, फलटा को जवाब दिए। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक बोले, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी नाराजगी में बदल गई। नबी गुस्से से उठ को चले गए वहां से। अबू बकर सिद्दीक के दिल में डर आ गया, अरे ये क्या मुसीबत भाई, इतनी देर से उन्हें क्या मिलो, आको वटा 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 शुरू कराया, और मैं जैसे ही मुंह खोला नबी नाराज हो उठ को चले गए। आए नबी को बोले, अल्लाह के नबी मैं क्या गलत बोला क्या, कब तक सुनना, सुन 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 को ओवरफुल हो गया, मैं भी फटाक बोल डाला। नबी अलैहिस्सलाम बोले, सुनो अबू बकर, हुआ क्या था, जब तक वो जाहिल आदमी, वो बद्दू आदमी आपको बुरा भला बोल रहा था, अल्लाह ताला का एक फरिश्ता उस बद्दू का जवाब दे रहा था और ये कह रहा था कि ऐ अल्लाह के बंदे तू झूठा है। अबू बकर तो अल्लाह की निगाह में बहुत बुलंद इंसान है, अबू बकर सिद्दीक का मुकाम अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ा है, वो तो बहुत इज्जतदार आदमी है, तू 1 नंबर का झूठा है, ऐसा मत बोल अबू बकर को। और तुम्हारी तरफ से अल्लाह का फरिश्ता उसे जवाब दे रहा था। अल्लाह के फरिश्ते का ये जवाब देना मैं मुस्कुराते हुए देख रहा था। अबू बकर खामोश सबर से बैठे हैं और इधर फरिश्ता उस बद्दू का जवाब देते जा रहा, और उसके गालियां बकने की वजह से उसके नामा अमाल में गुनाह जमा हो रही। फरिश्ता उनका जवाब दे रहा, नबी मुस्कुरा ले देख, लेकिन जैसे ही आपने बोलना शुरू किया फरिश्ता चला गया, शैतान आ गया। फरिश्ता चला गया, शैतान आ गया, और जहां शैतान आता अल्लाह का नबी वहां नहीं रहता। अल्लाह के नबी उठकर चले गए। अब ये मैटर नबी अलैहिस्सलाम जब बोले तब पता चला। मैं ये वाक़िया क्यों बोल रहा हूँ आपके सामने, हमारे अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत है क्या। हम ना कौन तो 1 बोला था हमें 2 बोलती, उन्हें 2 बोला था हमें 4 बोलती, उन्हें 4 जरा ऊंची आवाज में, अब मुंह खोले अब फोड़ तूने, सीधा पंच मार्क दाता तोड़ तूने कहती डायरेक्ट। उन्हें क्या कहीं कर चरा का तो क्या था अकड़िया, अब ले पकड़ ले शुरू कर डालती हमें, ले बड़ी तगन नड़ी, WWF ले शुरू हो जाती फाइटिंग दोनों के बीच में।
इन्हें क्या तो मार खा गया, अब बुला ले कहा था उसके खेड़े के रौड़ियां को, भाड़े के रौड़े, अरे वो बेटा मुझे मारे छोड़ेंगे, अरे मारेंगे, अरे एक करेंगे तो 10,000 दे, तो अरे बेटे की हड्डी तोड़ेंगे थे। अस्तगफिरुल्लाह। सबर का मादा है क्या जी हमारे अंदर? नाम के मुसलमान जी, हमें ऐसा बदला नबी सहाबा लिए रहते तो इस्लाम आज यहाँ तक नहीं आता था। आज यहाँ तक इस्लाम कहीं का आया? उन्होंने सबर करे, उन्होंने मार खा को भी दुश्मनों को दुआ दिए। अल्लाह के नबी क्या कम मारे, अल्लाह अकबर। ताइफ के मैदान में मार मार को खून से नहला डाले। जिस गली में जाते थे चंद औबाश लड़कों को नबी के पीछे लगा देते थे। अबू जहल कई मर्तबा मार के लौलुहान कर दिया नबी अलैहिस्सलाम को। और अंधेरे में जिस गली से नबी आते थे रास्ते में कांटे बिछाते थे। इतना जुल्म हुआ तो भी ग़ज़वा उहद में नबी के ऊँटनी के पैर को जख्मी किया गया। नबी के ऊँटने का पैर खड्डे में चला गया, नबी ऊँट के ऊपर से नीचे गिर गए, नबी का सर में चोट आ गया, नबी के दांत टूट गए, मुंह से खून आ रहा था, सर से खून बह रहा था। प्यारी बेटी फातिमा तो ज़हरा ऐसा रोते जा रही है, ऐसा अपने दामन से अब्बू का सर पोंछते जा रही। अब्बू आपका सर जख्मी हो गया, आपके दांत टूट गए, कितना जंग कर रही ना, ये दुश्मना से कई को तो भी जंग कर रहे हैं, बद्दुआ कर डालो, अल्लाह गारत ने गारत कर डालता इनको। नबी अगर चाहते बद्दुआ कर सकते थे। नबी क्या बोले? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, मैं ज़हमत बनाकर नहीं भेजा गया। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को नेक हिदायत दे, उनको नहीं मालूम किस पैगंबर पर वह पत्थर बरसा रही है। ताइफ के मैदान में इतना मारे नबी को, इतना मारे, एक बार, दो बार, तीन बार खड़े खड़े हुए सर का मार मार को गिराते थे। नबी अलैहिस्सलाम के बदन में उठने खड़ने ताकत नहीं आती। लोग समझे अब मर जाता रे, चलो रे जाएंगे, छोड़ को गए। क्या बोलते थे नबी को? पागल बोलते थे, मजनू बोलते थे, दीवाना बोलते थे, ऐसे अलखाब, ऐसे इल्जामा। नबी एक आदमी को तो भी फलटक जवाब दिए, एक आदमी को तो भी क्या तो बोले, अरे पत्थर से मारने वाले को उठा पत्थर से मारे। फरिश्ता आया, जबलुल मलाइका बोलती है उनको, पहाड़ का फरिश्ता। अब हाँ बोलो, दो चक्की के बीच में दाना रखो, कैसा पीसती, ये ताइफ वालों को दो पहाड़ों के बीच में रखो, चटनी कर को पीस को मसाल को रख डाल। अल्लाह का आर्डर है ये। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे इनको। मुझे उम्मीद है इन्हों ईमान नहीं लाई तो क्या हुआ, इनके आने वाली नस्ल ईमान लाती। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, अल्लाह कहे। अरे इतना मार खा को दुआ देना मुझे बयान में बोलने में आसान लग रहा, आपको बैठ को सुनने में आसान लग रहा। प्रैक्टिकल अमल करके देखो, जिगर गुर्दे की बात ये हर किसी के अमल की बस की बात नहीं है। मारा खा को दुआ देना मामूली बात नहीं है। एक बार तुम्हें मार खाओ, फलटा को मारो न को, हालांकि अल्लाह तुमने ताकत दिया, फलटा मारो न को, दुआ दे उसे, फिर देखो तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में कैसा बढ़ती है, बोलकर कैसा जागती का। तो देखो एक बार नबी के पास एक आदमी आया, नबी सो रहे, तलवार निकाल लिया, बोले अल्लाह के नबी मैं यमनाउका मिन्नी, कौन बचाएगा मुझे तुमसे? एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन निकाल डाल, तुम्हारे हथियार मेरे हाथ में है, तुम्हारे पास क्या अभी हथियार नहीं, मार डाल तो मैं ही गया। नबी क्या बोले? अल्लाह बचाएगा मुझे। अल्लाह का नाम लेना तक थर्र कांपने लगा, हाथ से तलवार छूट को नीचे गिर गई। अब वो तलवार नबी लेकर पूछ रही, मैं यमनाउका मिन्नी, मुझे तुझसे कौन बचाएगा बोल। अरे जो दुश्मन एक लम्हे पहले नबी की जान लेना चाह रहा, वही नबी दूसरे लम्हे में उसकी गर्दन चाहे तो उड़ा सकते थे, लेकिन नबी बदला नहीं लेते थे। नबी क्या बोले? जा भाई मैं माफ कर डाला, मैं माफ करा, जा, मैं नहीं लेता बदला। तू मेरी जान लेने आया होगा लेकिन मैं तेरी जान नहीं लेता, जा मैं माफ करा। नबी की ये अदा, नबी की ये अदा फिदा हो गया उन्हें, और फौरन वो शख्स एक काफिर थे, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ को मुसलमान हो गए, सहाबी रसूल बन गए उन्होंने। नबी की सिर्फ ये एक अदा, नबी चाहे तो मेरी गर्दन उड़ा सकते थे, नहीं मारे ना, कैसा छोड़े ना मुझे। अल्लाह अकबर, ऐसा रहीम, ऐसा करीम आदमी अल्लाह का पैगंबर हो सकता, दुश्मन नहीं हो सकता। कलमा पढ़ ली, हमें कब तो करे वैसा। हमारे भाई को कौन तो गाली देते रहता, फौरन हमें इन्वॉल्व हो जाते, अब ज्यादा बातें करे घर घुस को मार तो नहीं हमारा भाइयों ने।
सब्र करो भाई, झगड़ा माफ करो भाई, दिलों में राज करोगे, दिलों में। झगड़े से दिल के सीढ़ियों से उतर जाएंगे आप। सब्र करके दुआएं दोगे, दिलों में चढ़ के बैठोगे, दिलों पे राज करोगे आप। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि अना ज़ईमुम बिबैतिन फी रबज़िल जन्नति लिमन तरकल मिराअन व इन कान मुहिक्का, रवाहु अबू दाऊद वल जामिउ तिर्मिज़ी। अबू दाऊद 4800 नंबर की हदीस, 4800, और तिर्मिज़ी की 1990 पर 3 नंबर की हदीस। इस हदीस में नबी क्या बोलती, मैं उस आदमी के लिए जन्नत के अंदर एक महल की गारंटी देता हूं जो हक पर रहकर भी किसी से झगड़ा नहीं करता। हक पर है लेकिन झगड़ता नहीं किसी से। मिसाल के तौर पर कोई आदमी आपको आके मार देता है, अरे हमारे बाबा को शिकायत कराया तू, मेरी बीवी को आको वरगलाया तू, कह रहे तेरी मजालगत मार डालता। हालांकि आप वो शिकायत भी नहीं करे रहते, आप वो साजिश में नहीं रहते, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रहता, कंफ्यूजन में आकर आपको मार डालता उन्हें गलती से। आप चाहे तो उसके हाथ से मारे सो मार का जवाब खुंदल खुंदल को लाता से दे सकती हैं, वत्ता पावर दिया, उतनी ताकत है आपके पास। लेकिन उन्हें जाहिल जहालतपन कर रहा है तो आप उससे नहीं झगड़ते। आप क्या बोलती, जा भाई तहकीक कर ले, जा, जो इल्ज़ाम लगा को तू मुझे मारा, मैं वो गलती नहीं करया, अगर मैं चाहे तुझे बदला ले सकता हूँ लेकिन मैं माफ़ करता हूँ, जा। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद, अल्लाह बोलता उस बंदे के लिए मैं जन्नत में एक बड़ा महल बुक कर डालता हूँ। बोलता अल्लाह, हक पर रहना, झगड़ा नहीं करना। हमें झगड़ा करने में नंबर 1, आज मुसलमान किसी गली में है तो गैर मजहब के लोग सौ सलामा करती हैं, कई को तो भी आ रही भैया मुसलमान और किराया देने डरती है। 1 नंबर के झगड़े खोरा इन्हों, नहीं देना इनको किराया, अड़ोस पड़ोसा परेशान। नबी ने क्या फरमाया, वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। हमारे पड़ोसी महफूज नहीं, अरे पड़ोसियां तो छोड़ो, हमारे घर वाले महफूज नहीं हमारी शरारतों से, हमारी जबान से, हमारे हाथों से, हमारे घर वाले महफूज नहीं। बात करे जोरुक तालेक मारने वाला, बात करे लाता उठाक मारने वाला, झाड़ू कट्टा लेक मारने वाला, अल्लाहु अकबर, औरत पर हाथ उठाने वाला, रब की निगाह में 1 नंबर का बदतरीन आदमी। नबी क्या बोले, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में से अल्लाह की निगाह में बेहतरीन है वो आदमी जो अपनी बीवी बच्चों के पास अच्छा है और मैं अपनी बीवी बच्चों के पास सबसे अच्छा हूँ। तुम्हारी असलियत तुम्हारे घर में मालूम होती। जमात में सब भी जने अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत से हैं क्या हजरत, अच्छे हैं क्या हजरत, हमें भी अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, हंसले को मुस्कुरा ले को, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह अल्लाह वल्लाह बोलता। घर में जाने के बाद उसका असली शेरवा निकलता। घर में गया खाली अम्मा की, बाबा की, नाना की, दादा गालियाँ गालियाँ, बाहर कत्ता सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह कहता कि घर में गए तो अत्यज इन्ना लिल्लाह के गालियाँ निकलते रहती मुँह से। मुसलमान बोलती इनको, नाम के मुसलमाना, काम के मुसलमान बनिए मेरे भाइयों। कहने के लिए बहुत सारा मवाद है, बस मुझे वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता क्योंकि मेरा प्रोग्राम अभी करीम नगर के एसएस गार्डन में भी है, वहाँ पर जाकर मेरा प्रोग्राम करना है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को नाम के मुसलमान के अलावा काम के मोमिन, कामिल मोमिन बनकर ईमान के ऊपर चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।